पूरा पूरी प्रिपेयर रहना चाहिए कि किसी भी अटेम्प्ट में कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। बाकी ठीक ही ठाक था लॉ भी। उसके बाद भी बारी आता है टैक्स का। टैक्स का तो पहले ही बता देते भाई, हम 15 नंबर का मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, आता हुआ क्वेश्चन नहीं हुआ, ऊपर से उसमें टैक्स में ऐसा। सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे जो कि सीए इंटरमीडिएट सितंबर 25 का जो पेपर कैसा आया था। आप लोगों का कमेंट को देखते हुए हम आज ये एनालिसिस नहीं करेंगे, एक तरीके से रिव्यू वीडियो बना रहे हैं जो कि मेरा कैसा गया था पेपर। सो सबसे पहला बात करते हैं अकाउंट्स का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते ही शॉक हो गए कि इस बार तो जैसा कि सब टीचर सब बोल रहे थे, जैसा कि स्ट्रेटेजी बन रहा था कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आएगा ही आएगा, तो उसी तरीके से प्रिपरेशन करके गए थे। और वैसे तो पूरा 100% पूरा सिलेबस अपना कवर किए थे, लेकिन फिर भी था कि एक तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से 14 नंबर फिक्स ही रहेगा। और जो मेरा जो वीक पॉइंट है, जो कि कंपनीज फाइनल अकाउंट, शेड्यूल 3, प्रॉफिट लॉस, दोनों का जो आपको फॉर्मेट है वो हमको सही से याद नहीं हो पाता उतना, उसमें हम प्रैक्टिस भी नहीं किए थे, तो उसको छोड़ के ही लगभग गए थे। लेकिन जैसे ही पेपर खोलते ऐसे करके भाई साहब ये क्या देखते हैं, यहाँ पे तो कंपनीज अकाउंट्स आया हुआ है। सो उतना घबराने का बात नहीं था। जैसा हम देखे कि उसमें एक AS21 से जो कंसोलिडेशन का था उसमें 2 ही एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले हम पेपर स्टार्ट ही किया कंसोलिडेशन से। कहा जाता है कि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन से नहीं स्टार्ट करने, लेकिन फिर भी जिसमें आप कंफर्टेबल है। एग्जामिनेशन का जो 3 घंटा होता है वो सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या रिएक्ट करेंगे। एक्शन तो अब पहले आप करते जो कि प्रिपरेशन के दौरान होता है, लेकिन जो आप रिएक्शन देंगे अपना जो 3 घंटे के अंदर। तो हम सबसे पहले AS21 किए, तो AS21 अच्छा से बन गया लगभग में, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। एक तो बोनस का एडजस्टमेंट था, उसके बाद फिर एक तो सब्सिडी का प्रॉफिट, मतलब कि इन्वेंट्री कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का एक एडजस्टमेंट है, वो किए। देन उसके बाद फिर स्टार्ट करते एमलगमेशन। आप सोच रहे होंगे ये बंदा क्या कर रहा है, मतलब कि सबसे पहला क्वेश्चन ही AS21 किया, उसका एमलगमेशन किया। भाई हमको एक्चुअली जो कंपनीज अकाउंट था शेड्यूल 3 का वो छोड़ के आए थे। तो ओवरऑल अगर पेपर का बात करें तो ये 2 क्वेश्चन बनाए। देन उसके बाद फिर जब लास्ट क्वेश्चन में 6 देखते तब वहाँ पे हमको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मिल जाता है। सिंपल था, 4 मार्क्स का था, तो वो किए। देन उसके बाद फिर अपना ब्रांच अकाउंट तो उतना करके ही नहीं गए थे, उतना टाइम। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमको हुआ कि जैसे ही हम आपको पेपर कर रहे थे उसमें हम पहले तो AS21 की एमलगमेशन किए, देन उसके इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का 4 मार्क्स का दिए, तो यहाँ तक आपको 32 नंबर का पेपर हो चुका था मेरा। उसके बाद फिर जैसे MCQ पे गए तो MCQ में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लग गया और थोड़ा उसमें कैलकुलेशन भी था। इस बार का जो एग्ज़ाम का था, जो MCQ पेपर था, उसमें आपको ये नहीं कह सकते कि हाँ एक ही बार में आंसर आया, आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। वैसे लास्ट रिसेंट अटैम्प्ट का थोड़ा ऊपर से देखने पे लग जाता था कि हाँ कैलकुलेटर में भी सॉल्व हो जाता है, लेकिन इस अटैम्प्ट में आपको ज़्यादा ही कैलकुलेशन करना पड़ा। अगर ओवरऑल अकाउंट्स का बात करें तो मेरा ओके टाइप का रहा, मतलब कि उतना कॉन्फिडेंस है नहीं कि हाँ 60+ क्रॉस हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेट है कि मेरा 45 से 50 तक में आ सकता है। बाकी तो ठीक ही ठाक था, और थोड़ा मेहनत करते, मतलब कि अगर कंपनी अकाउंट्स कर लेते शेड्यूल 3 सही से तो फिर कह सकते थे अभी कि हाँ 60+ आ सकता है। देन उसके बाद आता है अभी तक का सबसे मतलब कि हिट पेपर, जो कि पूरे इंडिया में जिसका खौफ इस बार बन गया है, जो कि लॉ का रहता है। लॉ में प्रॉब्लम ये हुआ था कि आपको जो MCQ रहता है, MCQ पेपर में उसमें आपको 16 या 17 पेज का शायद था। एक सेकेंड हम चेक करके आपको बताते हैं। लॉ में आपको था, कहाँ चले गया भाई, बहुत सारा पेपर हो गया, ऊपर से ग्रुप 2 का भी है। तो टोटल आपको 19 पेज में केस स्टडी था, मतलब कि हर एक क्वेश्चन में एक लंबा पैराग्राफ में आपको ऑप्शन था। उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा था वो ऑप्शन को आप पूरा जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक वो सॉल्व नहीं हो रहा था। ऑप्शन पढ़ने में टाइम टेकिंग था। बाकी तो जिस चैप्टर से MCQ बनता नहीं उस चैप्टर से भी ट्राई किया था। ICAI ठीक था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला। और वैसे भी CA एक ऐसा कोर्स है जिसमें कि आपको पता ही है 15% रिजल्ट आता है
और 15% रिजल्ट आता है तो 85% बच्चा का क्लियर नहीं होता है। तो उस लेवल को अपना मेंटेन रखा है ICAI। सो उस पर उतना कमेंट्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि ICAI अपना इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको जो मन जिस लेवल का क्वेश्चन बनाने का तो वो बनाए, लेकिन हम लोग को प्रिपरेशन रहना चाहिए। बाकी अगर मेरा बात करें तो हम जो एग्जामिनेशन कंडीशन में थे कि MCQ थोड़ा टाइम टेकिंग लगा, बाकी हम लॉ का पेपर भी पूरा आराम से आपको 70 में से 55 तक पूरा अटैम्प्ट करके आया था। बाकी लास्ट में टाइम नहीं बचा इसलिए अटैम्प्ट नहीं किए। जैसे ही हम एग्जामिनेशन हॉल से जैसे ही बाहर निकल रहे पता चलता अच्छा लॉ का टफ पेपर आया था, क्योंकि हमको एग्जामिनेशन के बीच में 3 घंटे में लग रहा था भाई हम ही नहीं पढ़े हैं, हम ही को नहीं आ रहा, ऐसा था। लेकिन बाद में जब निकलते तो फिर देखते कि हाँ रियली में लॉ का जो पेपर था वो थोड़ा सा टफ आया था MCQ साइड में। बाकी डिस्क्रिप्टिव में भी थोड़ा पोर्शन ऐसा था कि जिससे नहीं बनता है क्वेश्चन, लेकिन उससे ही बनाया। लेकिन भाई CA का आप पेपर दे रहे हैं तो ये सब तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि आपको पूरी प्रिपेयर रहना चाहिए कि किसी भी अटैम्प्ट में कोई भी टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। बाकी ठीक ही ठाक था लॉ भी। उसके बाद भी बारी आता है टैक्स का तो पहले ही बता देते भाई हम 15 नंबर का, मेरे पास टाइम ही नहीं बचा, आता हुआ क्वेश्चन नहीं हुआ। ऊपर से उसमें टैक्स में ऐसा रहता नहीं कि अगर आपको एक एग्जाम्शन देखना है तो मतलब कि GST में आपको एग्जाम्शन चैप्टर से एग्जाम्शन कहीं भी छुपा रह सकता है, तो उसको भी ध्यान में रख के बनाना पड़ता है। तो टैक्स में भी आपको 50 के अराउंड लग रहा है कि ग्रुप 1 जो है मेरा वो निकल जाएगा। टैक्स का पेपर का भी बात करें तो एवरेज था, ये भी नहीं कर सकती टफ था, एवरेज था क्वेश्चन। बाकी अगर लॉ का कहें तो लॉ का आपको MCQ पार्ट जो था वो थोड़ा सा पढ़ने में टाइम टेकिंग कर रहा था, थोड़ा और दिमाग लगाते या फिर उस टाइप का क्वेश्चन देखे हुए रहते पहले से तो वो सॉल्व हो जाता। बाकी तो ICAI ऐसा करते हैं ना कि MTP RTP जो भी निकालता है उसमें पैरा वाइज कुछ ऑप्शन वगैरह सब नहीं रहता, लेकिन अचानक से सरप्राइज ऐसा कर देता है ICAI कि ये देखो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर देखा हुआ रहेगा पहले से कि हाँ पैरा में भी आ सकता है, पूरा क्वेश्चन पेपर ही MCQ का पैरा फॉर्म में आ सकता है कि अच्छा खासा पहले केस स्टडी पढ़िए, उसके बाद फिर उसका ऑप्शन पढ़िए तो थोड़ा टैकल करने में सही रहता है। बाकी तो क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद भाई स्टार्ट होता है मेरा ग्रुप 2 का एग्ज़ाम। ग्रुप आपको पहले ही पता होगा कि हम दोनों ग्रुप के लिए फॉर्म फिलअप किए थे, तो मेन फोकस जो था मेरा ग्रुप 1 पे था, और बाकी ग्रुप 2 का पिछले अटैम्प्ट में जो कि आपको मई 25 था उसमें हम प्रिपेयर जैसा ही प्रिपरेशन किए थे उसी बेसिस पे इस बार सितंबर 25 में अपना पेपर दे रहे हैं। सो अगर बात करें तो कॉस्टिंग का ईजी आया था भाई साहब। लास्ट अटेम्प्ट में हालत ख़राब हो गया था कॉस्टिंग में, लेकिन इस बार ईजी आया था। अप्रॉक्सीमेटली मेरा एस्टिमेट है कि 51 तक आ सकता है, क्योंकि मेरा जो वीक पॉइंट था जिसमें कि आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह सब है उसमें फार्मूला याद करना पड़ता है, जो कि अगर जो मेरा फार्मूला बेस्ड चैप्टर्स है वो सब में तो पूरी हम ब्लैंक ही थे, क्योंकि जब तक आप फार्मूला रिवाइज नहीं करिएगा उस टाइप का क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो क्या ही होगा। और हम जो जुलाई लास्ट वीक में थोड़ा मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया था, इसलिए भी हम दोनों ग्रुप से अपना ध्यान हटा के ग्रुप 1 पे फोकस आ गए थे, तो उतना सही से रिवीजन नहीं हुआ। इस कारण से मेरा कॉस्टिंग में थोड़ा सा मतलब कि दुखी हैं कि यार थोड़ा अगर अच्छा से प्रिपेयर कर लेते तो कॉस्टिंग का एग्जाम्शन हो ही जाता, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद भी आता भाई लॉ ऑडिट में तो भाई पढ़ने पे भी डाउट रहता है, हम तो बिना पढ़े हुए जाके दिए। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम पूरा अपना कॉस्टिंग का बात करें तो कॉस्टिंग में मेरा 16 नंबर का बन रहा है। नहीं कॉस्टिंग नहीं, ये तो आपको लॉ का हो गया। कॉस्टिंग कहाँ गए भाई? हाँ कॉस्टिंग में आपको MCQ में हमको 16 नंबर का बन रहा है कि हाँ 16 नंबर का सही है। और बाकी अगर ऑडिट का बात करें तो ऑडिट में आपको 14 नंबर का बन रहा है कि सही है। पिछले बार से तो मतलब कि ख़राब ही है मार्क्स, क्योंकि पिछले लास्ट अटैम्प्ट में हमको 24 नंबर आया था ऑडिट में, और इस अटैम्प्ट में थोड़ा समझ में ही नहीं आया। और उस मतलब कि होता नहीं, कोई ऐसा साल रहता है जिस अटैम्प्ट में कोई ऐसा अटैम्प्ट रहता है जिसमें कि ICAI बोलता है आओ देखते हैं किसमें कितना पढ़ाई हुआ है, इस टाइप का रहता है। तो लग रहा है कि ये अटैम्प्ट वही है कि जिसमें कि हर एक पेपर अलग ही आ रहा है, मतलब कि आउट ऑफ द स्कोप ही पेपर बन रहा है, जो कि आप पहले कभी देखे भी नहीं होंगे उस टाइप का पेपर है। सो इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ICAI अपना स्टडी मटेरियल जितना ही पेपर बना है वो स्टडी मैथ से ही है, ये तो एक्सेप्ट करते हैं हम।
वही है कि थोड़ा अगर हमको पहले से पता रहता है कि इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है तो उसमें टैकल करने में सही रहता है। तो कोई नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी अगर ऑडिट का बात करें तो ऑडिट में डिस्क्रिप्शन में तो 100% पूरा अपना अटेम्प्ट किए हैं। बाकी तो ऑडिट में ये रहता है ना कि स्टडी मैट का अगर लैंग्वेज आप लिखेंगे तो उस बेसिस पे मार्क्स मिलता है। बाकी हम जनरल इंग्लिश टाइप का लिखे, जो भी हमको याद था, ऐसे वगैरह सब कोट नहीं किए, क्योंकि अगर ऐसे कोट करते गलत हो जाता, उतना तो याद नहीं था ऐसे, लेकिन अगर गलत हो जाता उसमें मार्क्स कट सकता था। बाकी FMSM का अभी आना बाकी है एग्ज़ाम, सो उसका देखते हैं कैसा रहता है। बाकी ये अभी तक का जितना भी रहा है September 25 में अभी तक का इतना ही रिव्यू था कि अगर ग्रुप 1 का बात करें तो लॉ थोड़ा टफ था, बाकी इजी मतलब एवरेज था। बाकी ग्रुप 2 का अभी तक जितना मेरा एग्ज़ाम हुआ है, जो कि कॉस्टिंग और ऑडिट है, ऑडिट हमको थोड़ा सा टफ लगा। और ये जितना भी रिव्यू वीडियो है वो मेरे पे है कि मतलब कि हमको कैसा पेपर लगा। बाकी इंडिविजुअल बच्चे सब का स्टूडेंट जितना भी होगा उस लोग के लिए अलग ही, मतलब कि किसी को लॉ इजी भी लगा होगा, किसी को ऑडिट इजी लगा, लेकिन हमको थोड़ा सा टफ लगा, मतलब कि एबव एवरेज था कि उतना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा। सो होप सो ये वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा। और आपने ही कमेंट किया था कि भाई ग्रुप 1 का रिव्यू बताओ कैसा गया September 25, तो ये रहा वीडियो आपके लिए। होप सो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। और अगर इससे रिलेटेड और कोई वीडियो आप चाहते हैं तो ज़रूर उसको भी, उस टॉपिक को ज़रूर कमेंट करें। कोशिश करेंगे कि, वैसे भी अभी तो फ्री है तो कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएं। सो मिलते हैं आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।